डॉक्टर हफीज पाशा, ये सर पहले तो योर फर्स्ट असेसमेंट एंड योर फर्स्ट रिएक्शन टू दिस कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ये ट्वीट करते हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह हिस्टोरिक माइलस्टोन। 14 साल में वो कहते हैं पहली दफ़ा पाकिस्तान ने $2.1 बिलियन का एनुअल करंट अकाउंट सरप्लस यहाँ पोस्ट किया है और ये 22 साल का रिकॉर्ड हाई है और driven by record remittances, rising exports and a laser focus on structural reforms. This achievement reflects the confidence of overseas Pakistanis and the resolve at home. Special appreciations to our economic team for their commendable efforts. आपको लगता है इस बात पे critically speaking डॉक्टर पाशा, how do you see this? क्या ये देर पा है, long lasting है और क्या वाकई हमने बहुत बड़ा एक historic milestone अचीव कर लिया है ये शहबाज शरीफ लेड गवर्नमेंट ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यकीनन ये जो हमारा तिजारती अकाउंट जो है जिसे हम करंट अकाउंट कहते हैं, उसमें पहली दफ़ा बहुत अरसे के बाद एक सरप्लस आया है तकरीबन $2 अरब का, और ये यकीनन एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इसके नतीजे में हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनमें आपने पिछले साल कुछ इजाफा ज़रूर देखा है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे हासिल हुआ। आपके बरामदात जो हैं उनमें मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि सिर्फ 4% इजाफा है। असल वजह जो है बढ़ने की वो हमारे जो वर्कर्स हैं उनके रेमिटेंसेस में इजाफा तकरीबन $8 अरब का हुआ है, मगर ये ओवरऑल इजाफा नहीं है। हुआ ये है कि स्टेट बैंक ने मार्केट से डॉलर्स लिए हैं और हुंडी के ट्रांजैक्शंस के तहत जो पैसा मुल्क में जाता था लोगों को, वो अब काफ़ी हद तक स्टेट बैंक ने प्रीएम्प्ट कर लिया। तो ओवरऑल रेमिटेंसेस फ्रॉम वर्कर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड में इजाफा नहीं है, सिर्फ ये कि उसका जो एक हिस्सा था वो स्टेट बैंक ने प्रीएम्प्ट कर लिया है, खरीद लिया है। तो ये एक अचीवमेंट तो है, इसलिए कि आपके रिजर्व्स में इजाफा इसके नतीजे में हुआ है और आपके करंट अकाउंट डेफिसिट में सरप्लस में चले गया है। मगर सस्टेनेबल अचीवमेंट के लिए आपको अपने बरामदात को नुमाया तौर पर बढ़ाना है। सिर्फ 4% इजाफा से काम नहीं चलेगा। गवर्नमेंट ने अपने एक नए प्लान जिसका नाम है उड़न पाकिस्तान, उसमें उन्होंने खुद कहा है कि कम से कम सालाना इजाफा 10 से 11% हो अपने बरामदात में, ताकि वो 5-6 साल में 2 गुना हो जाएं। ऐसा नहीं हो रहा है और जब तक ये नहीं होगा तो पाकिस्तान एक सस्टेनेबल एक्सटर्नल पोजीशन में नहीं अनफॉर्चुनेटली पहुंच पाएगा। वेरी फेयर। बहुत आपने आइडेंटिफाई भी किया कि ये किस जरिए से ये हमने अचीव किया। बट डॉक्टर पाशा, एक और बात है, क्योंकि हुकूमत कहते हैं कि हमने एक बहुत बुरे हाल में मईशत को इनहेरिट किया था साबका हुकूमत से, और उसके बाद काफ़ी कुछ हम कर रहे हैं जो कि ऐसी चीज़ें हैं कि हम वी कम अ लॉन्ग वे। दिस इज़ व्हाट द गवर्नमेंट क्लेम्स कि जिस पोजीशन से हमने, जिस हालत से हमने इनहेरिट किया था उस वक्त से लेके अब तक ज़मीन आसमान का फ़र्क है जो हम ला चुके हैं। ये क्लेम आप कितना इसको आप बाय करते हैं? इस दावे में हुकूमत के कितना वजन है कि वाकई इन्होंने बिल्कुल मतलब ट्रांसफॉर्म कर दिया है उस खदोखाल की मईशत को? देखिए, बात यह है कि जो आदाद शुमार पेश किए गए हैं उसमें कुछ चीज़ें बहुत परेशान कुन हैं और मेरे ख्याल से अगर पॉलिसीज़ को मुनासिब डायरेक्शन में ले जाना है तो हमें करेक्ट स्टैटिस्टिक्स वगैरह को पेश करना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो शरह नमू है पाकिस्तान के इकॉनमी का, वो पिछले साल 3% भी नहीं था, 2.7% के लगभग। एक ज़माना ऐसा था पाकिस्तान 5 से 6% सालाना हासिल करता था शरह नमू, अब वो बहुत गिर चुका है और पिछले 5 साल में शरह नमू का एवरेज सिर्फ 3.5% रहा है। आप ये सोचिए कि हमारे जो पॉपुलेशन में इजाफा होता है सालाना 2.5%, तो यानी कि फी कस आमदनी में बहुत कम इजाफा हो रहा है।
दूसरी तरफ हमारा अपना पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस 2023 का एक बहुत अच्छा डिजिटल सेंसस जो किया गया पहली दफा, उसमें जो एक हैरत अंगेज एस्टिमेट पेश किया गया है कि बेरोजगारी का पैमाना पाकिस्तान में 2023 में 22% हो चुका था। ये तारीख का सबसे बुलंद लेवल है। तीसरी तरफ IMF और वर्ल्ड बैंक ने मिलजुल कर जो काम करते हैं, और वर्ल्ड बैंक ने एक एस्टिमेट किया है कि पाकिस्तान में गुर्बत का जो लेवल है वो तकरीबन 44% है आजकल, यानी कि पाकिस्तान में 11 करोड़ लोग बेचारे गुर्बत के लकीर के नीचे जा चुके हैं। तो इन हालात में ये कहना कि इकॉनमी चल पड़ी है और आगे भाग रही है, ये विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स नामुनासिब।